मरियम सफदर साहिबा जो हैं चौधरी साहब, उनके मामलात पार्टी पे हो गए हैं ज़रा काफ़ी कमज़ोर, उनकी गिरफ्त कमज़ोर हो गई है। पहले ज़रा मुस्लिम लीग नवाज़ की मुस्लिम लीग नवाज़ की ज़रा इंटरनल सिचुएशन पहले देख लें, उसके बाद हम आपको बताते हैं बिलावल भुट्टो ने ये फ़ैसला क्यों किया। बिलावल भुट्टो ने जरदारी साहब से पूछा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि ये मरियम सफदर साहिबा को छोड़ें, जो असल आइनी और कानूनी तौर पे जो मुस्लिम लीग नवाज़ के मालिक हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे बात करें। तो पार्टी के अंदर क्या चल रहा था आज हमने नहीं जनाब, अब ये जावेद लतीफ़ साहब पे भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि वो भी ISPR के शदीद तरीन दबाव में आके उन्होंने ये बयान दिया है, ये ख़ुद देख लीजिए। जावेद लतीफ़ साहब, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ज़रा सुनाइएगा जी। ख्वाजा साद रफीक साहब या मरियम नवाज साहबा, उनको ये क्यों लगा कि कुछ लोगों ने अपनी ड्यूटियां सरअंजाम नहीं दी? आप ये कहना चाह रहे हो कि जो जमात किसी के जुमा कोई ड्यूटी लगाती है तो क्या उसको पूरी नहीं करना चाहिए? और अगर उस पर वो निभाता नहीं है ड्यूटी को तो क्या ये पैमाना होना चाहिए कि फिर भी वो आगे रहे? अब ज़रा जी पहला शॉट सुनिए, क्योंकि ये जो PDM का जलसा था 13 दिसंबर का, वो PDM का नहीं था, वो शो ऑफ पावर था जी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ख़ानदान मरियम सफदर साहिबा का। और इसमें पीपल्स पार्टी को सबको उन्होंने एक दावा किया था कि इस जलसे के बाद आप देख लेना कि उसी रात हुकूमत के होश उड़ जाएंगे और इतना जमे गफ़ीर होगा। अब ज़रा देखिए कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा था और अब पार्टी के अंदर हर दूसरे आदमी पे शक किया जा रहा है। जावेद लतीफ़ साहब, 4-6 लोग विकेट के दोनों जानब अभी भी खेल रहे हैं और ये लीडरशिप को पता होता है, सबके इल्म। अगर आपको पता है तो आम लोगों को पता है, तो क्या लीडरशिप को पता नहीं होता है। मगर जब वक्त के साथ साथ एक वक्त ऐसा आ गया है कि आप पहले वो विकेट के एक जानब थे, आप दोनों जानब खेल रहे हैं। ये नईम अशरफ साहब हैं जनाब, समा के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ये वो गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये हो गया 4 से 6 लोग, और ये भी हो गया कि जनाब जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उन्होंने ड्यूटी पूरी नहीं की। अब अगली बात सुन लें कि नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट जो है, मुस्लिम लीग नवाज़ की इस्टेब्लिशमेंट पार्टी के अंदर, उसकी गिरफ्त वो कहते हैं कि कमज़ोर पड़ गई है और अरकान आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है मरियम सफदर साहिबा की। सुनिए। मुझे पता है कि किसने नहीं किया, किसने काम। देखिए, पता होता है तो बंदा बात करता है ना। मुस्लिम लीग नून की जो एस्टेब्लिशमेंट है अभी भी ताकतवर है वो। नहीं, बाकी एस्टेब्लिशमेंट की तरह ये भी कमज़ोर हो गई है। अच्छा, कैसे नजर आ रहा है आपको? अब ज़रा एक और सुनिए चौधरी साहब, ज़रा गौर से सुनते रहिएगा, चीज़ों को मिलाएं। फिर एक और चीज़ है जी, वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो फैसला साजी का इशू है वो भी खड़ा हो गया है कि फैसले नहीं हो पा रहे मजबूत किस्म के। सुनाइए जी। अगर कल जो बात हुई है जजासरा की, एग्जैक्टली मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा वो आप बता दें। हमारी जमात के अंदर भी उस तरह का तकड़ा फैसला साजी नहीं थी जिसकी शिकायत पार्टी के अंदर काम करने वाले लोगों को थी। उसका इजहार ख्वाजा साद रफीक ने किया और उसको पार्टी के 99.9 लोगों ने सपोर्ट किया, जिसके जवाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि माजी में ये सिलसिला अगर नहीं हो सका तो अब ऐसा नहीं है। जनाब, तंजीम साजी के बाद चौधरी साहब अब फैसला साजी का मामला भी गड़बड़ हो गया। अब बताएं चौधरी साहब, जावेद लतीफ़, ये सारी गुफ्तगू कल हुई परसों कल के इजलास में, और तमाम मीडिया चैनल्स ने उसको रिपोर्ट किया, न सिर्फ ARY ने बल्कि दुनिया ने भी किया, समा ने भी किया और जियो ने भी किया, तमाम TV चैनल्स ने रिपोर्ट किया। तो उस पे वो सारी बातों की तस्दीक आज जावेद लतीफ़ साहब ने कर दी।
तो फिर मीडिया पे गुस्सा किस बात का? नहीं, और डिग्गा खोते तो गुस्सा कम्यार थे। यानी आप ये नहीं समझ रहे कि एक उसने खुद ही ख्याली पुलाव पकाया, एक माहौल बनाया और 15 दिन कहा कि आप जलसे पर फोकस करें, आप मुल्तान के बाद के मरियम नवाज साहबा के बयानात देखें। यानी आप सिर्फ गैर जानबदारी से तजिया करें तो उनका तो ख्याल था कि मनारे पाकिस्तान पर समंदर होगा लोगों का और उसके जरिए हम हर चीज बहा के ले जाएंगे और उसकी पहली कैजुअलिटी होगी वो एलिमेंट्स मुस्लिम लीग नून के अंदर जो मरियम को अनडिस्प्यूटेड लीडर मानने को तैयार नहीं, और उनके बयानिए और उनके वालिद का जो बयानिया है फौज के ऊपर हमलों का, अदलिया पे हमलों का, मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाने का, उस पर आंखें बंद करके लोग आज के बाद, क्योंकि वो कामयाब हो गई है, क्योंकि उन्होंने 5 लाख बंदा जमा कर लिया, अब चूंकि बंदे इनके अपने लोग जो हैं, जो इनके हमायती हैं आज तक इस लम्हे तक, वो 10, 20, 15, 30 हजार से नीचे ही रह रहे हैं जी। जब वो नाकामी हो गई है तो अगले दिन जब जलसा किया तो आज वो जवेद लतीफ साहब जो है उन्होंने साफ कह दिया है कि साद रफीक ने पॉइंट आउट किया और 99.9% पार्टी ने उनके इस मौक़िफ़ से एग्री किया। यानी अदम एतमाद मोहतरमा मरियम पर, और बिलावल ने अपने सिचुएशन को गनीमत जाना और वो शहबाज शरीफ से ताज़ियत करते करते साथ मरियम की जो सियासी हिकमत अमली की मौत हुई है उसके ऊपर भी जाके उन्होंने अपने नोट्स एक्सचेंज किए है कि हमें किस लिए मरवाया जा रहा है, और उनसे पूछा कि भाई आपका ग्रुप तो ना जलसे में आया है ना, वो कहते हमने इस्तीफे इस तरह देने हैं। 40-50 MPs हैं और 20-25 MNAs हैं जो अंदर की उनकी बातें फैली हुई हैं। तो इस सूरत हाल में फाड़ लो के अंदर तो सियासत नहीं होती। और जो इनके ये दावे थे कि हमें अंदर से फौज के कोई एलिमेंट हमें वो हमारा वो साथ दे रहे हैं, वो भी अपनी मौत मर गया जी हाँ, वो चैप्टर तो क्लोज हो गया। इनका जो ख्याल था वो सारे का सारा वो बताएंगे कि इनका क्या प्लान था, वो एक अलग चैप्टर है, धड़ाम करके गिर गया है। जी हाँ, वो चैप्टर अलग है साहब, उसमें काफी आपको और चीज भी इनको कह दी गई है जी, और भी सुन ले, जस्ट इनको कह दिया है जी, फरमाएं। हुकूमत के इस्तीफे का सवाल आउट ऑफ द क्वेश्चन। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आज बिलावल और शहबाज की जो मुलाकात हुई है वो मरियम सफदर साहिबा की सियासत पे आज अंदर वो दुआ की गई है, दुआए रुखसती, ठीक है जी, ये हुई है और मालूम हो गया। और जो बिलावल भुट्टो ने बाहर आके गुफ्तगू की है वो भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन पहले ज़रा मरियम सफदर साहिबा जी और मौलाना फजलुर रहमान साहब वो क्या कहते रहे हैं, ज़रा मरियम सफदर साहिबा को सुनाइए जी, क्या कहती हैं। नवाज साहब से एक सवाल है, आज आपने मीटिंग ली CEC की, CWC की, तो उसके बाद से खबरें ये चली कि आपने क्लास भी की है और आप मुतमिन नजर नहीं आई, क्या ये खबर ठीक है? देखें, बहुत अफसोस की भी बात है, मेरे लिए बहुत फिक्र अंगेज बात है कि जिस बात का सिरे से वजूद ही नहीं, आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई, और मैं आज उन चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही हूँ कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। ये जनाब कहा कि झूठा प्रोपेगेंडा और नाराज़ इजहारगी, और अभी तक मैं नाम नहीं लेना चाहती, जवेद लतीफ ने कढ़े ना जरा नहीं सर, नहीं, जावेद लतीफ़ साहब ने जो गुफ्तगू की है वो मरियम सफदर साहिबा के कहने पे की है, ये ज़रा नोट कर लें, इसमें कोई शक नहीं है। और कल के इजलास में तू तड़ाक हुई है, अगर इस खबर की तरदीद करनी है तो मैं सर हाज़िर हूँ और सबूत हमारे पास भी हैं। तू तड़ाक हुई है और 2 सीनियर रहनुमाओं के दरमियान तू तड़ाक हुई है, उनमें से एक सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद नाराज़ होकर इस्लामाबाद आ गए हैं और एक और सीनियर रहनुमा उनके 1.5 घंटा लेट जाने पे तू तड़ाक हुई बाकायदा तौर पे। और मरियम सफदर साहिबा ने छोड़े फ़खैर इस बातों को, बहुत सारी चीज़ें हैं और कहेंगे तो वो ऑडियो वीडियोस भी आ जाएंगी, क्योंकि ये सब कुछ अंदर इजलास में ही हो रहा था। और ये मरियम सफदर साहिबा का ज़रा दोबारा सुनाएंगे इजहार नाराज़गी का, तो ज़रा चीज़ों को जोड़ते हैं दोबारा से।
नवाज साहब बस एक सवाल है, आज आपने मीटिंग ली सीईसी की सीडब्ल्यूसी की, तो उसके बाद से खबरें ये चली कि आपने क्लास भी की है और आप मुतमिन नजर नहीं आई, क्या ये खबर ठीक है या? देखें, बहुत अफसोस की भी बात है, मेरे लिए बहुत फिक्र अंगेज बात है कि जिस बात का सिरे से वजूद ही नहीं, आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई, और मैं आज उन चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही हूँ कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। मैं उन चैनल्स को वक्त दे रही हूँ कि वो बाज आ जाएं। अब जरा जावेद लतीफ साहब को नहीं, सुनाइए। पहले ये बताएं। नहीं साबर शाकिर हाँ जी, हाँ साहब, जी। पहले उस जलसे में जब मरियम तकरीर कर रही थी तो आगे ग्राउंड में क्या सूरत हाल थी, और जब इन्होंने एक मफरूल लीडर की चलाई टेप तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, ये पहले लोगों को दिखा दे, और उसके बाद जिस चैनल पर जो इन्होंने तबारा करना है, गालियां देनी है, देती रहे। वो चौधरी साहब मेरे उस्ताद हैं फिज़िक्स के, मुझे स्कूल में पढ़ाते रहे, कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल बहावल नगर, मियाँ मकबूल भट्टू साहब। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि फ़िज़िक्स का असूल है कि सर्दियों में अजसाम जो है ना सुकड़ते हैं। चौधरी साहब ज़रा बोलें। नहीं, मतलब इंसान तो शुक्रते हैं। मैं कहता हूं पहले वो ग्राउंड दिखाओ जो इनका मुंह चढ़ा रही है, जो ये इस्तीफे लेने जा रहे थे वजीर आजम का और मिलिट्री क़यादत का, इनके मुंह पर पड़े अपने दावे। पहले लोगों को अभी दोबारा दिखाएं, क्योंकि आपने शो के बाद इनके जलसे के बाद अभी तक बाकायदा लोगों को नहीं बताया कि इनके साथ अपने लोगों ने क्या किया है। साबर शाकिर और गुलाम चंद तो गए ही नहीं वहाँ। हमने भी चौधरी साहब, हमने जितनी भी इतलात दी, रिपोर्टर्स बताते हैं, तो मैंने मियाँ मकबूल भट्टू साहब ये से दिखाए पूछा। ना, ये नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है वहाँ। मैं वही बता रहा हूँ, मियाँ मकबूल भट्टू साहब हैं फिजिक्स के ये प्रोफेसर। हो सकता है कि ये दिल्ली का कोई दिखा दिया हो आपने, ये पाकिस्तान का जलसा ना हो। नहीं, दिल्ली का तो बहुत बड़ा है जी, वो सिखों का, उन्होंने तो दिल्ली जैम किया हुआ है, वो तो इससे कई गुना ज़्यादा है। वो तो तकरीबन 1 मिलियन पहुँच गए हैं सिख, 10 लाख सिख पहुँचे हुए हैं दिल्ली में। तो मकबूल भट्टू साहब ने ये कहा कि सर्दी में, मौसम सरमा में जो अजसाम हैं वो सुकड़ते हैं, तो इसलिए ये जो जलसा था हो सकता है इस वजह से। और फिर ये भी है, ये भी इल्ज़ाम है कि हो सकता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल किया हो, इस वजह से नज़र नहीं आए। खैर,